जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी ने न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए। तो जो लोग डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार बनने का इंतजार करते हैं तो वो लोग जल्दी से इस फॉर्म को भर दें। फिलहाल फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी डेट अलग है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस डेट को आया। तो ये 30 दिसंबर 2023 को आया हुआ है और अब हम 2024 में हैं। दूसरी चीज ये है कि ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 19 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट है 18 फरवरी 2024। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सर्विस इन दोनों का एग्जाम एक साथ कराता है। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो एक साथ होता है, मतलब कि एक ही पेपर से आप दोनों सर्विस में जा सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। सबसे पहले ये कि दोनों ही सर्विस में जाने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट में जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप पास माने जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा स्टेट सर्विस एग्जाम लिखा हुआ है और ऐसा ही नोटिफिकेशन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए दोनों की डेट सेम रहेगी। यहाँ पर प्रीलिम्स में पहला और दूसरा 2 पेपर होता है। दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं। पहला पेपर आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा और दूसरा पेपर जो रहेगा वो 2:15 से 4:15 तक रहेगा। अब बात करते हैं एज को लेकर के। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपकी एज की जो कैलकुलेशन है लास्ट आपका होगा 1 जनवरी 2024 की तारीख से लेकर के। और दूसरी चीज है कि आपके 10th के मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मम्मी पापा का नाम है, वही चीजें आपको फॉर्म में भरनी होगी। उसके अलावा दूसरी चीजें मत भरिएगा। और एक और चीज, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, कुछ भी चीज ऑफलाइन नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन में ही बता दिया जाता है, ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सेंटर और एडमिट कार्ड को लेकर के। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि आपको जब स्टार्ट में जो सेंटर चाहिए होता है उसके लिए आपको स्टार्ट में ही फॉर्म भरना होता है। लास्ट तक मत वेट करिए। जब नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होती है तो उसी के 1-2 दिन के अंदर आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको वही सेंटर मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं जो आप चुनना चाहते हैं। सेकेंड चीज ये है कि नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड 20 अप्रैल 2024 को आएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। एंड नेक्स्ट चीज, मध्य प्रदेश में इस टाइम पर 55 डिस्ट्रिक्ट है। तो मतलब कि आपको 55 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिलेंगे एमपीपीएससी के स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। टोटल कितनी वैकेंसी है जिसका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी है। 60 वैकेंसी के लिए एग्जाम कराया जाएगा। बात करते हैं कितने पोस्ट हैं। तो इसमें डिप्टी कलेक्टर के लिए पोस्ट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे हम कहते हैं। सेकंड में है डीएसपी, उसके बाद है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, यहाँ पर कैटेगरी बी के लिए है। इसके बाद है चौथे नंबर पर एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट जिसे हम अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे है कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर और 6 नंबर पे है एक्साइज सब इंस्पेक्टर और 7 नंबर पे है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ये भी बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ पर देखना 7वें नंबर पे और तीसरे नंबर पे इनकी जो सैलरी है वो अलग अलग है। डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट के लिए सैलरी है 15,600 से 39,100 रुपए और प्लस में 5400 ग्रेड पे है। ऐसा ही सेम है डीएसपी के लिए और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए भी। जबकि चौथे नंबर पे है एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ पर इनके लिए 9,300 से 34,800 रुपए है यहाँ पर सैलरी और यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो है 4,200 रुपए। इसके बाद बात करें वाणिज्य कर निरीक्षक कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए भी 9,300 से 34,800 रुपए यहाँ पर सैलरी होगी और ग्रेड पे यहाँ पर 3600 मिलेगा। ऐसे ही आबकारी उप निरीक्षक जिसे हम इंग्लिश में एक्साइज सब इंस्पेक्टर कहते हैं, इनके लिए भी सेम सैलरी पे है। एंड 7 नंबर पे है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर
जिसे हम हिंदी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कहेंगे, और यहाँ पर इनकी सैलरी रहेगी 36,200 से 1,14,800 रुपए। इसके बाद मिनिमम एज के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है और मैक्सिमम एज के बारे में भी। जितने भी गैर वर्दीधारी पद है, मतलब कि जिसमें यूनिफॉर्म नहीं लगेगा, उसके लिए एज बता दिया गया है कि आपकी एज मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 40 ईयर के एज के हों, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किए हुए हों। और जो वर्दीधारी पद है जैसे कि डीएसपी है, तो यहाँ पे इस पद के लिए 21 साल की उम्र आप पूरे कर चुके हो और 33 साल से कम एज के हो, 33 साल खत्म नहीं हुआ हो। इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट को लेकर के भी बता दिया गया है कि आप पहले से ही अपने आप में ये सब चीजें चेक कर लें। जनरली चीजें हैं, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आबकारी विभाग में जाना चाहते हैं, या जेल विभाग में, या परिवहन विभाग में, अगर यहाँ पर आपको भेजा जाता है तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अगर आप वुमेन हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो वुमेन है इनका सीना नहीं देखा जाता, मतलब फुलाकर बिना फुलाए ये सब नहीं देखा जाता। बट अगर मेल हैं, आप पुरुष हैं, तो आपका जो सीना है वो बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुला करके 89 सेंटीमीटर आना चाहिए। इसके बाद बात करती हैं एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा में छूट के बारे में। जितने भी गैर वर्दीधारी पद हैं उनके लिए सभी स्टूडेंट, जनरल वालों को छोड़ करके, SC ST OBC, गवर्नमेंट के अंडर में जो वर्क किए हुए हैं, या और जो सैनिक रहे हैं, दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इन सभी को मैक्सिमम रूप से 5 साल की छूट दी जाएगी। और इसके बाद है वर्दीधारी पदों के लिए, तो यहाँ पर केवल जनरल वाले मेल को छोड़ करके, पुरुषों को छोड़ करके, बाकी सभी टाइप के पुरुष, SC ST OBC और गवर्नमेंट के अंडर में जो वर्क कर रहे हैं, ये सभी लोगों को 5 साल की छूट दी गई है और सभी टाइप के वुमेन को 5 साल की छूट दी गई है। नोटिफिकेशन में फीस के बारे में भी बता दिया गया है। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं, तो आपका फीस 250 रुपये लगेगा, और अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपके जो फीस है वो 500 रुपये लगेगा। इसके अलावा पोर्टल चार्ज होता है, तो पोर्टल चार्ज सभी के लिए 40 रुपये है। तो यहाँ पर हमने लगभग सभी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर ली जो इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद सिलेबस की बात आती है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस 2024 के लिए क्या है, इसके बारे में हम जल्दी आपको इन्फॉर्म करेंगे।